अबे बोलना कौन है तू? तू मेरे साथ दुश्मनी क्यों बोल दे रहा है? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मेरे भैया को मारना चाहता है? मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तुझे मार नहीं रहा हूं मैं। बच गया तू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। You are finished. मेरे भैया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तुम मुझे धमकी दे रहा है। इस बार पैरों से लटका है तू, अगली बार गले से। तू जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है। तूने गलती कर दी है साले। मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता। ये मानव अब कुछ मत बोल। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम हूं। मैं हूँ माधव शिवा रेड्डी। क्या यार, माधव शिवा रेड्डी? नाइस नेम, माधव शिवा रेड्डी। नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड्डी। आई एम लक्ष्मण प्रसाद, मगर ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। कॉल मी लक्की, जस्ट लक्की। मुझसे दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है, तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूँ। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। मैं एक खतरनाक ब्रांड हूँ, विक्रम धनुष हूँ मैं। ब्रांड 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 मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन चाइना, टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा? दिखने में स्टाइलिश हूं, लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? 7th फ्लोर पर? ये कौन सा फ्लोर है? सर मैंने गिना नहीं। क्या बढ़िया टीम दी है, फ्लोर तक काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे यहां तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसु करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है। तुम में से टिल्लू मर्चेंट कौन है? बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया, कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए। डीजे। हाँ? ये क्या है? ये इंट्रो था, जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, डीजे। डीजे अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूं।
फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुझे। तेरी पर्सनालिटी तेरे नाम से फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? हाँ? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ। शटर डाउन। कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। हे, ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना? चल भिखारी की तरह पैर पकड़, मूड बना तो दे भी दूंगा। लो, अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है। इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। दुकान क्लोज, उसका मतलब यही है। नहीं समझा तू? नहीं समझा ना? तुझे समझाता हूँ। छोड़ दो मुझे, प्लीज। तेरे गिड़गिड़ाने को भीख मांगना कहते हैं। तेरी इतनी हिम्मत तो बिट्टू को मारेगा? अब गोली चला। हिम्मत है तो चला। जब मेरा भाई अकेला था तब तूने ही उसे बेरहमी से मारा था ना? तूने क्या सोचा था तू और तेरा भाई 100 साल जिएंगे? साले चोर उचक्के, तेरा भाई तो 25 साल की उम्र में ही छोड़कर चला गया। अब तू भी जल्दी उसके पास पहुंच जाएगा। तू कोई ज्योतिष है क्या जो मेरे मौत की तारीख बताएगा? आज मैं तेरा भविष्य बताता हूं। अब तू अपनी सारी फैमिली की लाशों को कंधा देने के लिए अपने कंधे मजबूत कर ले। मेरी फैमिली तक तू क्या पहुंचेगा? इस वक्त जिस लड़की पर तूने बंदूक तानी है वो मेरी जान है। तेरी गन में 10 गोलियां हैं। एक भी गोली निकली ना तो अगली गोली निकलने से पहले तुझे तड़पा के मार दूंगा। जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है वैसे ही एक गोली पर तेरा नाम लिखा है और वो गोली मेरी बंदूक में है। बिट्टू, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं मार दूंगा कह के मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। अगर तूने इसे खरोंच भी पहुंचाई तो मैं तुझे डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दूंगा। तो दबा ट्रिगर। पागल हो गए हो क्या? वो उस लड़की को मार देगा। इसकी आवाज सुनकर मेरा दिमाग हट गया है। तू मार दूंगा इसे। तो ठीक है, चला गोली चला, मार दे इसको। मारता क्यों नहीं? तू क्या मारेगा इसे? तुझे तो मैं मारूंगा। क्यों रहे हो? अरे मारना। अब क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई साले? अरे कब से धमकियां दिए जा रहा था। मारने वाला था ना इसे, तो मारना। मार के दिखा। चल होश में आओ। कुछ तो करो। बड़ी, तुम जानते नहीं उसने क्या किया। घर के दरवाजे खोल के उसने दुश्मनों को अंदर घुसने दिया। अगर आज वो दरवाजा नहीं खोलता तो कल कोई दीवार तोड़ के अंदर आ जाता। आपकी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करता। हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। आपकी बहन ये कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है और मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं। और इसीलिए इस सगाई को तोड़ने के लिए मैंने ही इन लोगों को अंदर आने दिया था। मैंने शर्त लगाई थी कि आपसे पेपर्स निकाल कर रहूंगा, इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अगर आप पेट्रोल डालकर किसी बेगुनाह को जलाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। चलो ये खत्म करते हैं। जिस खूंखार हैवान को मैंने अपनी बीवी से 20 साल तक छुपा के रखा था, तू उसे ललकार कर बाहर निकालना चाहता है। बेड़ियां टूटने के बाद क्या होगा ये देखना चाहता है। मैं तुझे जागीर देने वाला था, अपनी बहन का हाथ देने वाला था, लेकिन अब तुझे मार दूंगा। 2 सवाल इंसान के मन में हमेशा उठते हैं। हम क्यों पैदा हुए? हम कब मरेंगे? पहले सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरे का जवाब ढूंढने के बारे में हम सोचते नहीं। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 1 से 10 तक मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं,
मुझे जवाब देना है 3 लोगों को। 4 हफ्तों पहले मैंने एक चुनौती ली थी। 5000 लोगों से भरा एक गांव, एक गुंडा जिसके 600 सिपाही हैं और जो अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ मुझसे करना चाहता है। 8000 यार्ड की जमीन, हाथ में सिर्फ 9 मिनट का वक्त, 10 मीटर दूरी पर देवराज खड़ा है।